नमस्कार, बीएससी तृतीय वर्ष के छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज के लेक्चर में आज हम म्यूटाजीन्स के संबंध में बातचीत करेंगे। म्यूटाजीन्स वो रासायनिक तथा भौतिक कारकों के रूप में पाए जाते हैं जिनके द्वारा जो आनुवंशिक पदार्थ है उसके अंदर परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। तो इन्हें हम म्यूटाजीन्स कहते हैं, उन रासायनिक कारकों और भौतिक कारकों। इनके जो प्रकार हैं, भौतिक प्रकारों का संबंध की बात हम पहले कर रहे हैं। तो भौतिक जो कारक हैं उसमें विकिरण दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक प्राकृतिक विकिरण और एक जो मानव द्वारा जो बनाए गए विकिरण है उनकी बात हम बाद में करेंगे। तो पहले हम जो प्राकृतिक विकिरण की बात कर रहे हैं तो इसके अंतर्गत जो सूर्य की कॉस्मिक किरणें होती हैं वो मुख्य स्रोत के रूप में पाई जाती हैं और इनके द्वारा जो उत्परिवर्तन क्रिया होती है वो पाई जाती है। यदि जो समुद्री तल से हम ऊपर की तरफ बढ़ें 10,000 फीट की ऊंचाई तक, तो जो एक्सपोजर है विकिरण का वो 3 गुना बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे हम पृथ्वी की तल से ऊपर तक बढ़ेंगे तो जो एक्सपोजर है इन कॉस्मिक किरणों का वो निरंतर बढ़ता चला जाता है। ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जो जमीन के अंदर, भूमि के अंदर उपस्थित पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के यूरेनियम है, थोरियम है, ये जो पदार्थ होते हैं इनके द्वारा भी जो प्राकृतिक विकिरण उत्पन्न किया जाता है। हमारे जो देश में केरला जो प्रांत है वहां सबसे अधिक विश्व का जो विकिरण की प्रभाव है अधिक पाया जाता है। इसकी इंटेंसिटी सबसे अधिक पाई जाती है क्योंकि इनकी जो भूमि होती है, इनकी जमीन होती है, मिट्टी के अंदर जो थोरियम की मात्रा काफी अधिक पाई जाती है। ये जो प्राकृतिक विकिरण है ये 2 प्रकार से प्रभाव डालते हैं। इनमें जो आयनीकरण विकिरण है और नॉन आयनीकरण विकिरण है, ये 2 प्रकार के विकिरण यहाँ पाए जाते हैं इन प्राकृतिक विकिरण के अंतर्गत। तो आयनीकरण विकिरण है उनके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जो किरणें हैं, आइसोटोप्स हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैं, वो विभिन्न प्रकार की जो किरणें हैं उनको एमिट करते हैं। तो ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं उनके द्वारा एक्सरे पदार्थ, एक्सरे किरणें होती हैं, अल्फा, गामा, बीटा, ये किरणें भी उनके द्वारा एमिट की जाती हैं, निष्कासित होती हैं। और ये जो पदार्थ हैं इनके द्वारा जो किरणें निकल रही हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के द्वारा, तो उनमें से जो बीटा और अल्फा किरणें हैं उनकी जो भेदन क्षमता होती है काफी कम होती है। वो हमारी त्वचा से अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाती हैं, हमारे अंगों तक नहीं पहुंच पाती हैं। लेकिन ये जो एक्सरे किरणें हैं और एक्स किरणें हैं और ये गामा किरणें हैं, इनकी भेदन क्षमता काफी अधिक पाई जाती है, हमारे देह के अंदर प्रवेश कर जाती है। और ये जो कोशिकाओं में पहुंचकर इनके द्वारा जो मुक्त मूलक उत्पन्न किए जाते हैं और मुक्त जो मूलक उत्पन्न होते हैं वो जो डीएनए श्रृंखला के अंदर विभिन्न प्रकार के जो डैमेजेस हैं उनके अंदर जो क्षति है वो पहुंचाते हैं। ये क्षतियां भी विभिन्न प्रकार के पाई जाती हैं जो इनके द्वारा यहाँ उत्पन्न की गई हैं। एक तो एकल रज्जु के अंदर जो ब्रेक हो जाता है या द्विरज्जु जो ब्रेक पाए जाते हैं इनके द्वारा, या जो न्यूक्लियोटाइड्स इनसे जुड़े हुए हैं उनके अंदर भी परिवर्तन उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये जो एकल रज्जु द्विरज्जु विखंडन है उनके अंतर्गत इनका जो प्रभाव होता है वो इस श्रृंखला के अंदर होता है। सुगर फॉस्फेट जो श्रृंखला है जो इनके जिनसे ये बंधे हुए हैं, इन श्रृंखलाओं में ये तो जो विखंडन है उत्पन्न हो जाते हैं और ये जो एकल रज्जु और द्विरज्जु जो श्रृंखलाएं होती हैं वो विखंडित हो जाती हैं। और कई स्थानों पर ये जो नाइट्रोजन क्षार है
उसमें परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। ये जो विकिरण है, आयनीकरण विकिरण, ये टोटोमराइजेशन क्रिया करते हैं, उसके द्वारा ये जो क्षार हैं ये टोटोमेरिक फॉर्म में चले जाते हैं और उनके द्वारा जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं, ये प्रवेशन होता है, विलोपन होता है और विस्थापन क्रियाएं होती हैं। इस प्रकार के जो परिवर्तन है वो यहाँ पाए जाते हैं। ये दूसरे जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है, ये इनका जो प्रभाव है ये दूसरी प्रकार से पाया जाता है। इनके अंतर्गत जो यूवी लाइट है, अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं सूर्य की, वो पाई जाती हैं और उनकी भेदन क्षमता काफी कम होती है। ये जो हमारी देह है उसकी त्वचा तक ही सीमित रहती है। त्वचा जो देह की है वो इनको अवशोषित कर लेती है और उसके अवशोषण के कारण ये जो यूवी लाइट है वो इनके जो त्वचा में विभिन्न प्रकार के कैंसर उत्पन्न करने का प्रयास करती है। ये हमारे जो नेत्र होते हैं उनके अंदर भी यूवी लाइट का काफी घातक प्रभाव पाया जाता है। ये जो सूक्ष्मजीवी जंतु होते हैं इसमें ये म्यूटाजीन्स के रूप में कार्य करते हैं। ये नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस। न्यूक्लिक एसिड जो इनका आनुवंशिक पदार्थ है उसके अंदर ये जो विभिन्न क्षार है उनके अंदर परिवर्तन उत्पन्न करते हैं और उनके द्वारा जो प्रभाव होता है वो फोटो प्रोडक्ट फॉर्मेशन के द्वारा दिखाया जाता है। जो फोटो प्रोडक्ट हैं वो इसके प्रभाव से यहाँ बनते हैं डीएनए श्रृंखला के अंतर्गत। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक डीएनए श्रृंखला है, एक रज्जु है डीएनए का। इसके अंदर शुगर, फॉस्फेट, शुगर ये इसकी एक स्तंभ है और इससे लगे हुए विभिन्न प्रकार के नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। तो दो थायमिडीन हैं जो यहाँ उपस्थित पाई जाती हैं पास पास में। तो ये जो यूवी लाइट का प्रभाव होता है उसके द्वारा एक थायमिडीन डाइमर का निर्माण हो जाता है। ये जो थायमिडीन दो पास पास हैं वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है। इसके कारण जो डिफॉर्मेशन है डीएनए चैन में वो उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से ये जो सामान्य डीएनए श्रृंखला है ये यूवी लाइट के प्रभाव से यहाँ एक डिफॉर्मेशन हो जाएगा। ये जो एडेनाइन, थायमिन, ये दोनों एक दूसरे के समीप आ जाएंगे यहाँ और जिससे बंधन है वो आपस में दोनों रज्जुओं के टूट जाते हैं और इस प्रकार डिफॉर्मेशन डीएनए श्रृंखला में उत्पन्न हो जाता है यूवी लाइट के माध्यम से। दूसरा जो भौतिक कारक है ताप के रूप में पाया जाता है। इसमें देखा गया है कि जो ड्रोसोफिला का कल्चर है उसका जो टेम्परेचर ताप 17 डिग्री से 27 डिग्री बढ़ा दिया जाए तो उनकी जो आयु है उनकी आयु अवधि आधी रह जाती है। जो उनके अंदर विभिन्न प्रकार के उत्परिवर्तन के कारण उनके अंदर मृत्यु जो है वो उत्पन्न हो जाती है और काफी जो उनके सदस्य हैं वो मर जाते हैं। रासायनिक जो म्यूटाजीन्स हैं उनके अंतर्गत जो हमने पहले बात की थी उसी को हम रिपीट कर रहे हैं। इसके अंदर जो पहले हैं बेस एनालॉग्स होते हैं जिसमें 5 ब्रोमो यूरेसिल है जो थायमिडीन का ये एक बेस एनालॉगस है और ये 2 एमिनो प्यूरिन ये जो है एडेनाइन का ये बेस एनालॉग्स पाए जाते हैं। ये जो अपने एनोलिक फॉर्म में ये दो फॉर्म में पाए जाते हैं, कीटो फॉर्म में और एनोलिक फॉर्म में। जब ये एनोलिक फॉर्म में रहते हैं तो ये अपने जो सामान्य जो साथी है उसको छोड़कर असामान्य साथी के साथ बंधन स्थापित कर लेते हैं। तो साइटोसिन सामान्य रूप से जो बंधन स्थापित कर रही थी वो एडेनाइन के साथ करती है, लेकिन यहाँ जो साइटोसिन एडेनाइन के साथ बंधन स्थापित करती है और जो एडेनाइन है वो जो बंधन है साइटोसिन के साथ स्थापित कर लेती है ये थायमिन के स्थान पर। तो इस प्रकार से यहाँ जो एल्टरेशन ऑफ नाइट्रोजन क्षार है वो परिवर्तन हो जाता है। इसके फलस्वरूप जो एटी बेस पेयर का विस्थापन GC में हो जाता है या CG का विस्थापन AT में हो जाता है। इस प्रकार से जो म्यूटेंट जो बेस पेयर है वो उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरा जो रासायनिक म्यूटाजीन्स हैं डी एमिनेटिंग एजेंट्स के रूप में पाए जाते हैं। ये जो नाइट्रस एसिड है और हाइड्रोक्सिल एमीन है ये दो प्रकार के डी एमिनेटिंग एजेंट्स पाए जाते हैं। उनके द्वारा साइटोसिन और यूरेसिल, जो साइटोसिन होता है इसका डी एमिनेशन किया जाता है और इसको परिवर्तित कर दिया जाता है। साइटोसिन का परिवर्तन यूरेसिल के अंदर
और एडिनाइन का परिवर्तन हाइपोजैंथिन के अंदर हो जाता है। और ये भी दोनों जो यूरेसिल है और हाइपोजैंथिन है, ये भी अन्य जो नाइट्रोक्षार होते हैं असामान्य नाइट्रोक्षार के साथ बंधन स्थापित करके फोरबिडन बेस पेयर का निर्माण करते हैं, और उनके द्वारा भी ये जो विस्थापन क्रिया होती है, सब्स्टिट्यूशन क्रिया होती है, वो पाई जाती है। तो ट्रांजिशन जो विस्थापन है वो इसके माध्यम से किया जाता है। तीसरे प्रकार का जो रासायनिक म्यूटाजीन्स है वो एल्कलाइटिंग एजेंट के रूप में पाए जाते हैं, एल्कलाइजेशन करते हैं। इसमें इथाइल मीथेन सल्फेट है, EMS मिथाइल मीथेन सल्फेट है, MMS और मस्टर्ड गैसेज है। ये जो विभिन्न प्रकार के रासायनिक कारक होते हैं ये एल्कलाइजेशन करते हैं प्यूरिन जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं उनका जो 7वें नंबर का नाइट्रोजन एटम है उसको उस पर एक एल्कलाइजेशन कर देंगे, या तो मिथाइल ग्रुप वहां जाकर जुड़ जाता है, और उसके कारण जो प्रभाव हुआ वो डीप्यूरिनेशन के रूप में प्रकट होता है। और डीप्यूरिनेशन का मतलब कि वो नाइट्रोजन क्षार जिसका एल्कलाइजेशन हो गया है वे वहां से निकल जाता है डीएनए श्रृंखला से, और वहां एक गैप छोड़ देता है, रिक्त स्थान छोड़ देता है, और उस रिक्त स्थान के अंदर कोई अन्य प्यूरिन प्रिबिडेंट आकर वहां जुड़ जाता है या वहां से निकल जाता है। इस प्रकार से ये जो ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन प्रकार का विस्थापन यहाँ किया जाता है इस एजेंट्स के द्वारा। और आखिरी प्रकार का जो ये रासायनिक म्यूटाजीन्स है, एक्रिडीन जो डाई होती है उसके रूप में पाए जाते हैं। इसमें प्रोफ्लेविन है, एक्रिडीन ऑरेंज है, ये जो विभिन्न प्रकार डाई होती हैं ये काफी अधिक प्रभावी म्यूटाजीन्स के रूप में पाई जाती हैं। इनके अंतर्गत जब डीएनए रेप्लिकेशन प्रक्रिया चल रही है तब ये डीएनए के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और वहां जाकर ये उनके जो श्रृंखला है उसमें जाकर जुड़ जाते हैं। ये दो जो प्यूरिन होते हैं उनके बीच में ये जो जुड़ जाएंगे, और जुड़कर जो उनका दो जो क्षार का जो बेस क्षार के मध्य के स्थान है, मध्य की जो दूरी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम, उसको बढ़ाकर 6.8 कर देती हैं, जस्ट डबल कर देती हैं, और उसके कारण उनके बीच में एक गैप उत्पन्न हो जाता है। और उस गैप के अंदर जो या तो कोई नया नाइट्रोजन क्षार आकर जुड़ जाएगा, और जो या वहां से डीएनए जो उसका क्षार है वहां से निकल जाता है, और इसके कारण जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है वो उत्पन्न हो जाता है, जो काफी घातक रूप में पाया जाता है, घातक रूप में अपना प्रभाव उत्पन्न करता है। तो ये विभिन्न प्रकार के म्यूटाजीन्स है जो कि विभिन्न प्रकार के म्यूटेशन जो क्रियाएं होती हैं, उत्पन्न क्रियाएं होती हैं, वो इनके द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। धन्यवाद।